गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्त रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। यह शरीर मूल्यवान होते हुए भी जब असत्य के हाथों बिक जाता है, वह अपना मूल्य खो देता है। क्योंकि इसी शरीर में जब मैं आकर अपना कार्य करता हूँ, प्राणी मात्र मेरे दर्शन का लाभ मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद के रूप में पाता है, और उसे तुम अवतार कहकर युगों तक याद रखते, उसके नाम का भी आधार पाने पर विश्वास करते हो। मगर वही शरीर जब वासनाओं, वृत्तियों, स्वार्थ और अहंकार का घर बनकर अधर्म और अन्याय करने लगे, प्रत्येक उसे समाप्त करने का प्रयास करने लगता है। नाम घृणा के साथ लिया जाता और जाने के पश्चात हर्ष का विषय बन जाता है। सत्य के भक्त का जीवन कभी व्यर्थ या साधारण प्राणी जैसा नहीं होता, जो भक्ति करते हुए भी भविष्य की चिंता करे। उसका विश्वास सत्य पर नहीं, अर्थात मुझ पर नहीं, सांसारिक स्तर पर होता है। मगर यह सांसारिक स्तर का विश्वास वह किसी भी रूप पर किसी का भी हो, मगर वह विश्वास निराधारता ही देता है, आधार नहीं देता। मनुष्य अगर इस निराधारता के भाव को तोड़ सके, तब जीवन में कहीं भी प्रगति रुकती नहीं। हर प्रगति के बीच आने वाले आंधी तूफान भी उससे टकराकर नष्ट हो जाते हैं। सत्य की भक्ति करके सत्य के उस सशक्त रूप को अपनाओ जो कमज़ोर दीवार की तरह टूटकर बिखर न जाए। सबसे कमज़ोर दीवार मन की बनाते हो, क्योंकि इस मन में ही तुम्हारी इच्छाएं, स्वार्थ, वृत्तियों का दुर्बल होता रूप भी है। उसमें ही अगर सत्य को भी मिला देते हो तो वह मिला जुला रूप खुद ही सत्य का नहीं, असत्य का बन जाता है। फिर वह असत्य अगर तुम्हें शांति प्राप्त का सुख न दे सके, तो कमी सत्य में नहीं, तुम्हारे अपने मन में होगी। वृत्तियों और कामनाओं की भरी भीड़ में ही सत्य को बिठाना चाहा, तो तुमने सोचा भी नहीं कि उसे बिठाने का भी स्थान देना है। सत्य उसी भीड़ में ठहरा ही नहीं, क्योंकि यह सत्य तुम्हारे शब्दों में बोला जाने वाला सत्य नहीं। यह तो रूप है मेरा, इसे प्राथमिकता देने वाला ही पाता है। इसे प्राथमिकता देकर जो मन के चारों ओर सत्य की दीवार का निर्माण करता है, उसका मन ही नहीं, संपूर्ण जीवन कमज़ोर नहीं होता। इसलिए सत्य को प्राथमिकता देने का ही प्रयत्न करो। सत्य तुम्हारी शक्ति बन जाएगा,
तुम्हारा विश्वास सत्य पर अडिग जब तक नहीं होगा, विश्वास का कोई अर्थ भी नहीं होगा। फिर सत्य की शक्ति का कोई भी लाभ न होने से जितना भी जो विश्वास के नाम पर किया होगा वह भी अर्थहीन ही हो जाएगा, क्योंकि जो विश्वास पूरा करने के लिए किया वह विपरीत परिस्थिति आते ही जब दुख और चिंता में बदल गया, तब फिर विश्वास रहा ही कहाँ। विश्वास सत्य पर था और दुख, चिंता, अविश्वास मन में अविश्वास की भांति आकर खड़े हो गए। इसीलिए जीवन प्रगति के पथ पर बढ़ नहीं पाया। जितनी प्रगति की उतना ही पीछे हट गए। सत्य तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन की अग्नि है। इसे संपूर्ण रूप से धारण करने वाले का सारा असत्य इसमें भस्म होकर राख बन जाता है। इसलिए इसे कहना भी व्यर्थ होगा कि प्रयत्न करते हो मगर वृत्तियों का नियंत्रण नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जब तक जो वृत्ति छोड़ोगे नहीं वह छूटेगी कैसे, और घटती इसलिए नहीं कि असत्य अर्थात शरीर के पीछे भागते तुम निरंतर असत्य के पीछे ही भाग रहे हो। तुम्हारे पास तो समय ही कहाँ कि सत्य को पा सको। फिर नियंत्रण करने की तो बात कहना भी मुझसे झूठ बोलने जैसा ही है। हर स्थिति में मेरी इच्छा समझो। सत्य की साधना करने वाले को जीवन की किसी भी स्थिति का भय क्यों हो। जो जीवन में हर ओर बिखरी मेरी शक्ति को पहचान चुका, क्या उसे जीवन की इस स्थिति में ही मेरी शक्ति का दर्शन नहीं। जो भी जीवन में आता है वह भी मेरी ही इच्छा समझो। जो जीवन को मेरी राह पर ले आया वह संघर्षों के मार्ग का रास्ता समझो, और समझो ही नहीं विश्वास भी करो कि वह को लेने नहीं देने ही आया था और वह आज पा गए हो।